हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और सेशन, जिसमें मैं लेकर के जाऊंगी आप लोगों को ग्रामर की हेवन। टुडे इज डे 77 एंड वी विल बी लर्निंग द रूल 77 एज वेल, राइट। सो आज का जो रूल है उसमें एक छोटा सा वर्ड है जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगी, सम और एनी। वैसे मैं आपको बता दूं, आप एनी का मतलब होता है कोई, ऐसे करके यूज कर लेते हो। सम का मतलब होता है कुछ, थोड़ा, है ना। तो ये दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं आपके आइजेक्टिव्स बोल सकते हो इनको आप। दे बोथ आर आइजेक्टिव्स इन पार्ट ऑफ स्पीच, राइट। बट जब इनके यूजेस पे आप आते हो तो काफी कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसका यूज कहाँ पे करना है वो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, राइट। सो लेट अस राइट हियर। इधर लिख दिया मैंने सम, इधर लिख दिया मैंने एनी, ठीक है। सो विल लर्न डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। तो सपोज कि मैं आपके घर आई, है ना, और अच्छा नहीं, मैं आपके घर नहीं है, सपोज आप मेरे घर आए, ठीक है। तो अब आप मेरे घर आए, तो जब आप मेरे घर आओगे तो मैं आपसे क्या पूछूंगी? चाय, कॉफी, जहर? नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ। मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछूंगी। मैं तो आपसे पूछूंगी, भैया कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करेंगे आप या नहीं? ठीक है। तो बोलेंगे हाँ मैम बिल्कुल, हम कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करेंगे। ठीक है। तो मैं जाऊंगी मार्केट से, कोल्ड ड्रिंक लेकर के आ जाऊंगी, और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे घर पे आए होंगे सबको मैं क्या दे दूंगी? कोल्ड ड्रिंक। सो ये रही आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, ठीक है। और ये रहा आपका ग्लास जिसमें आपको मिलेगी क्या? कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक है, इसको कुछ और मत समझना, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, सबके ग्लास में थोड़ी 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 कोल्ड ड्रिंक क्या कर दी? डाल दी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक मैंने डाल दी, ठीक। अब कुछ बच्चे होते हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। तो जो हमेशा पॉजिटिव रहता है उसको आप बोलते हो ऑप्टिमिस्टिक, और जो हमेशा नेगेटिव रहता है उसको आप बोलते हो पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी, राइट। सो जो बच्चे पॉजिटिव थे उन्होंने कहा मैम मेरे ग्लास में थोड़ी कोल्ड ड्रिंक है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा ना नेगेटिव रहते हैं, मुंह बनाते हुए बोले कि मैम मेरे ग्लास में तो तू भी कोल्ड ड्रिंक नहीं है, तू भी कोल्ड ड्रिंक नहीं है, राइट। सो सेंटेंस में लिखा आई हैव डैश कोल्ड ड्रिंक। ये वो बच्चे हैं जिनकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है। वो बोल रहे हैं कि मैम हाँ मेरे ग्लास में थोड़ी कोल्ड ड्रिंक है। बट जो बच्चे बहुत नेगेटिव रहते हैं ना, हमेशा नेगेटिविटी की तरफ बढ़े रहते हैं, बोलते हैं मैम मेरे पास तो तू भी कोल्ड ड्रिंक नहीं है। तो जो बच्चे पॉजिटिव रहेंगे वो यूज करेंगे किसका? सम का। और जो बच्चे नेगेटिव रहेंगे वो इसका यूज करेंगे नहीं, एनी का, राइट। सो हमेशा याद रखना, जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो आप क्या लगाते हो? सम, ठीक है। और जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो आप क्या लगाते हो? एनी। फाइन। अच्छा चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही यूजेस नहीं होता सम और एनी का कि एक सेंटेंस पॉजिटिव बन गया तो सम लगा दिया, सेंटेंस नेगेटिव बन गया तो क्या लगा दिया? एनी लगा दिया, राइट। देयर आर सर्टेन मोर यूजेस, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ करके थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं और सम और एनी के यूजेस को और पढ़ते हैं, ठीक। अब मैंने क्या देखा कि कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम मेरे ग्लास में थोड़ी कोल्ड ड्रिंक है, और कुछ बच्चे जो है कह रहे हैं मैम मेरे क्लास में तो बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक नहीं है, मुंह बना रहे हैं। तो अच्छा क्या है ना कि जब आप टीचर के घर आते हो तो आप मुंह तो बना सकते हो, लेकिन आप टीचर को ये नहीं बोल सकते मैम आपने तो कुछ दिया ही नहीं, है ना, वरना टीचर गुस्सा हो जाएगी। तो आप मुंह बना रहे हो ऐसे कर, मैम ने तो कोल्ड ड्रिंक ही नहीं दिया, ऐसे करके कर रहे हो। तो मैंने देखा आप लोग गंदे गंदे फेसेस बना रहे हो, यू पीपल आर मेकिंग फेसेस। मैंने कहा क्या हुआ, सब ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, है ना। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, डू यू हैव डैश इशू, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो आप क्या बोलोगे? डू यू हैव एनी इशू और सम इशू? तो आप बोलोगे मैम हम तो यहाँ पे एनी लगाएंगे, क्या कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? तो क्या लगाते हो? एनी। सो इससे क्या समझ में आया? सेंटेंस पॉजिटिव हो सम, सेंटेंस नेगेटिव हो एनी, सेंटेंस अगर क्वेश्चन पूछ रहा हो तो भी क्या लगाओगे? एनी, राइट। अच्छा ये हो गया, ठीक। तो जब मैंने बोला कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आधे कोशिश कर रहे हैं बोलने की, आधे कोशिश कर रहे हैं बोलने की तो बोल ही नहीं पा रहे, आधे कोशिश कर रहे हैं बोलने की तो थोड़ा 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 कुछ निकल रहा है मुंह से। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं समझ गई, कोल्ड ड्रिंक नहीं है ना ग्लास में, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना। तो मैंने पूछा क्या तुम थोड़ी और लेना पसंद करोगे, है ना। तो मैंने क्वेश्चन किया क्या आप थोड़ी और लेना पसंद करेंगे? तो मैंने क्वेश्चन किया यहाँ पर, वुड यू लाइक
लाइक टू टेक डैश मोर। अभी भी मैं देखो सवाल कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा सवाल है ना वो किस सेंस में है, वो ऑफर के सेंस में है। तो ये मेरा सेंटेंस इंटरोगेटिव ही है, लेकिन क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ऑफर कर रही हूँ, ठीक है। और जब आप इंटरोगेटिव में कुछ ऑफर करते हो कि आप थोड़ा और लेना पसंद करेंगे, थोड़ा और खाना पसंद करेंगे, थोड़ा और नाचना पसंद करेंगे, तो ऑफर में हमेशा आप क्या लगाते हैं, इन प्लेस ऑफ द गैप सम। वुड यू लाइक टू टेक सम मोर, नॉट एनी मोर। समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़े हम लोग, हमने थोड़ा सा और समझने की कोशिश करी कि और कहाँ पे सम और एनी यूज हो सकता है। तो अब मैंने कहा तुम थोड़ी और लेना पसंद करोगे, तो बोला तो कोई कुछ नहीं, सबके सारे लेते हम लेना पसंद करेंगे। तो मैं गई मार्केट और मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और खरीदी और सबके ग्लास में और थोड़ी 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 कोल्ड ड्रिंक डाल दी। अब कोल्ड ड्रिंक का ग्लास यहाँ तक भर गया। बट कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, कुछ भी कर लो, अभी वो थोड़े मुंह बना। मैंने देखा कि मैंने एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक भी ला करके दे दी, तब भी सब थोड़े मुंह बना रहे। मैंने कहा ये क्या बात होती है, इतने गंदे गंदे मुंह क्यों बना रहे हो आप लोग। तो आप लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे हो और मन में आ रहा है मैम तो बड़ी व्यस्ती है, मैम ने तो अभी भी ग्लास भर करके नहीं दिया। तो मैंने कहा सुनो, अब अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो मैं कुछ नहीं करने वाली, तो तुम भाड़ में जाओ, राइट। तो मैंने सेंटेंस लिखा, अब अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, इफ यू हैव डैश इशू देन गो टू हेल, भाड़ में जाओ, क्योंकि अब मैं इतने नखरे, इतने टैंट्रम्स नहीं झेलने वाली तुम्हारे, है ना। तो अगर आप नोटिस करो तो ये सेंटेंस मैंने किससे शुरुआत की है, इफ से। तो अगर आपका कोई भी सेंटेंस किसी कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट हो रहा होता है, किससे स्टार्ट हो रहा होता है, कंडीशनल वर्ड से, तो वहां पर भी आप क्या लगा देते हो, इफ यू हैव सम इशू नहीं बोलोगे, इफ यू हैव एनी इशू बोलोगे, राइट। सो इफ यू हैव एनी इशू देन गो टू हेल। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कहाँ जा सकते हैं, भाड़ में जा सकते हैं, राइट। सो आप समझ में आ गया होगा। सो अब इसी सेंटेंस को मैं आपको लिख करके दे देती हूँ कि सम और एनी के यूजेस आप कहाँ कहाँ पर करोगे, और फिर मैं दूंगी आपको क्वेश्चन और आप मुझे करके देंगे उसका आंसर। सम इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, एनी इन नेगेटिव सेंटेंसेस। एनी का यूज आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हो, यानी कि क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ ऑफर कर रहा होता है, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा होगा, कुछ ऑफर कर रहा होगा, तो आप क्या लगा दोगे, सम। और अगर आपका जो सेंटेंस है वो कंडीशनल वर्ड के साथ आएगा, सेंटेंस विद कंडीशनल वर्ड, ठीक है, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, एनी ही लगाएंगे। गॉट इट। सो मैं आपको देने जा रही हूँ एक होमवर्क क्वेश्चन एंड यू पीपल विल गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि क्या होगा। मैंने कहा I have dash toffees, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा I don't have dash work to do। आपको बस ये बताना है कि इसमें क्या लगेगा, ठीक है, सम की एनी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, would you like to have dash help, क्या आप मदद लेना पसंद करेंगे, ठीक है। सो अब आप नोटिस करिएगा ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, और ये सेंटेंस जो है ये आपका ऑफर कर रहा है। सो आप बताएंगे मुझे कि इनमें आप क्या लगाएंगे। सो इसी के साथ मैं ये सेशन को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।